शिट, ये पहने के मैं ना वो ये किस चीज के लहंगे मम्मी? ये सब बाबरे पहने थे कभी? और देखो ये लहंगे देख रहे हो अब, ये अब ऐसा है, इन पे हो गए कपड़े ज्यादा, मैं कर रहा हूँ गिव अवे। अब मम्मी को लेके आऊंगा भाड़े के में। भाई साहब मालदारों का क्या कहना, आप तो मालदार हो। हाँ। तो आपसे घर का मैनेजमेंट हो नहीं रहा। साफ सफाई पे ध्यान दो, तैयार होकर बस भगने का ध्यान दो। शादी के कार्ड से पहले बहू बेटी घर का काम निपटा मैं पहले। 1 तारीख से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 से। अच्छा इसलिए लाइक तो मेरे को यार, अरे इसकी क्या जरूरत थी? अभी हम दोनों हैं और फिर कुछ टाइम में हम 3 हो जाएंगे। हम तो पहले से ये चीज सुनते हैं कि लड़की को बोलते हैं पराया धन। हाँ। आप चांदी चौक कितनी बार चले गए मैम अभी तक? काउंट करोगी ना? क्या आइडिया है, क्या बोलना चाहोगी? तुम्हारी शादी कितने साल बाद होगी? लगे और ये पुनीत पैसे देंगे ये ममता से बोल। हाँ कैमरा है ये, इसके उस तरफ लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा हाँ, अब आप टीवी पे दिखाई दे रही हो और फोन की स्क्रीन पे दिखाई दे रही हो। हाय कर दो, हाय। बोल दो मेरा नाम क्या है। तेरा नाम क्या है? अरे आपका नाम धम्मू। ना जानते ना लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखन। गुड मॉर्निंग सभी को प्यार प्यारी गुड मॉर्निंग। मम्मू की तरफ से, मम्मू की दुनिया की तरफ। अरे लखन की दुनिया की तरफ से। तेरे में भी जाएगी मेरी ही मॉर्निंग। ठीक है भाई साहब, ये हमारा बेसमेंट है भाई साहब। इधर आप एक बार देखो, कूड़ादान। ओ बाप रे मम्मी क्या भर रखा ये, शिट। ये पहने के मैं ना मम, पहने के भी लहंगे हैं यहाँ पे। पर ये सब क्या? पहले तो सही है, लेकिन ये कुछ गर्म कपड़े कुछ ठंडे। एक काम कर, एक ट्रक भर के बुलंदशहर वाले घर में रखिए। ऐसे ही करूंगा। एक ट्रक जाएगा भर के। ये किस चीज के लहंगे मम्मी? ये सब बाबरे पहने थे कभी? कौन से? ये गोल्डन। हाँ, पहन लिया। ये कब पहना? तो दे दो ना किसी को। ये भी भैया लहंगा ही है, देखो। भाई रुको, अब ऐसा है, इन पे हो गए कपड़े ज्यादा, मैं कर रहा हूँ गिव अवे, ठीक है? तो जैसे ही मेरे 3 मिलियन हो जाएंगे। लोग ना करते, मेरे साथ तक करेगा 2 मिलियन। आप ही को कह रहे हैं। अरे आप ये कह रहा हूँ भाई। भाई सुनो, बम्बो की दुनिया पे जाके 2 मिलियन कर दो, ये भी गिव अवे कर देंगे, ठीक है अम्मी? और देखो ये लहंगे देख रहे हो अब, ये सब सारे गिव अवे में जाएंगे। नीचे पड़े ये रे। कौन से? ये भी लहंगे ही। भाई साहब बस यही दिक्कत है, इतने ले तो लो हैवी, लेकिन एक ही बारी पहने जाते हैं। साड़ी लो बढ़िया। अरे एक रेंट पे भी आने चाहिए ऐसे, है ना? रेंट पर आते हैं वो ज्यादा ठीक रहता है ना? अब मम्मी को लेके आऊंगा भाड़े के में। चलो नित्या, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा भाई मुझे, क्योंकि मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। मेरा इस चीज जगह मन नहीं लगता। अरे ये अब कौन जिम कर रहा है यहाँ? भाई साहब मालदारों का क्या कहना। कैसे? आप तो मालदार हो। हाँ बाबूजी क्या कह रहे हैं? बाबूजी इधर आओ पहले। हाँ बोल तो सही। मैंने कहा इतनी धूल धड़क कैसा हो रहा है इस घर में? हाँ ये देखिए वाईफाई के ऊपर। मेरा बेटा उसे कौन बंद करता है? खुद ही गया होगा। गुड गुड, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया है ना, चलने फिरने ठीक लगा एकदम। नीचे फोटो लेंगे। कहाँ? 2 मिनट आ जाओ। पर नीचे से तो आई हो अभी, क्यों ना बोलती है? मेरे को नीचे काम कर रहे थे। दोनों ने मैचिंग किया हुआ है। नहीं यार यहाँ नहीं। मम्मी ये तो देखो। अरे सफाई ना हुई। छी यार, तू कर दे। क्या है यार ये? आपको आपसे घर का मैनेजमेंट हो नहीं रहा। मेरा घर भैया बहू होते हुए ऐसे ही पड़ा। साफ सफाई पे ध्यान दो, तैयार होकर बस भगने का ध्यान दो। भगने शादी का कार्ड देने तो हाँ, शादी के कार्ड से पहले बहू बेटी घर का काम निपटा मैं पहले। तो घर के काम के लिए आपने छोड़ रखी हो है? 1 तारीख से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 से। ये तब भी पिलाटेस जाएंगे। नहीं, मेरी कल लास्ट क्लास है। कल समझ एक गए? ही सेशन बचा है ना, उसके बाद फिर जब मैं वापस आ जाऊंगी वहाँ से शादी से तब करूंगी। तब करेंगे। तब तो मैं आपके साथ फिर करूंगी। तुम कभी भी नहीं करूंगी। तू आलसी है, तू सुबह उठ के सिर्फ रीले देखती है और कुछ नहीं, ठीक है ना मम्मी? वो देख रही है अभी पाकिस्तानी ड्रामा ड्रामे पे लगी रहे पूरे दिन। तो अब हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद में, हम लोगों के जो दिनेश रघुवंशी सर हैं उनको कार्ड देने के लिए। और मैं बस एक चीज़ बताऊंगा सर के बारे में कि जब से मेरे दादा नहीं है तो आई थिंक वही हैं हमारे घर के जो पिलर होते हैं ना सबसे बड़े, कि जिनकी बात पापा सुन सकते हैं। मतलब अगर पापा को कोई बात पापा नहीं सुन रहे किसी की भी, पापा को डांट लगवानी है तो इकलौते इंसान है दिनेश सर जिनको कॉल करके हम बोल सकते हैं और पापा उनकी सारी बातें मानते हैं। तो हम उनके पास जा रहे हैं भी कार्ड देने। चुप क्यों हो गई? चुप क्यों हो गई? मैंने एक पोइट्री डाली इंस्टाग्राम पे, 2 लाइनर थी। मैंने डाला था, मैं बैठा रहा किताब खोलकर, किताब पढ़ती रही चेहरा मेरा। तो मैडम जी को पूछना है कि किताब कैसे तुम्हारा चेहरा पढ़ लेगी? ये क्या पोइट्री हुई है? ऐसे नहीं क्या इसका ये क्या बात है? तुमने बुक खोली, वो रखी है और वो तुम उसको नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो तुम्हें पढ़ रही है। ये क्या बात है? वो क्यों पढ़ेगी तुम्हें? ये तो बहुत डीप चीज होती है। इसका मतलब मीनिंग बता दो। चलो, इसका मतलब है कई बार हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम कुछ भी काम करें हमारा मन नहीं लग रहा, समझ रही? जैसे ना मैंने बुक खोली और हम बैठा रहा, मतलब तुम्हें कोई और थॉट चल रहा है। हाँ कोई और चल रहा है, ठीक है? तो फिर चलो ठीक है, ये मैं समझ, इतना मैं तो समझ। बुक भी ये देख के सोच रही है, मतलब बुक मेरा चेहरा पढ़ रही है कि यार ये मेरे को पढ़ नहीं रहा, इसका दिमाग कहीं और ही है। लेकिन बुक कैसे पढ़ सकती है? अरे नहीं तो ये होती है चीज यार। पोइट्री में लिख रहा हूँ, मतलब पोइट्री किसी की तरफ से लिख सकते हैं हम, समझ लिए? हम गाने की तरफ से लिख सकते हैं, हम टायर की तरफ से लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे में तो लिख सकते हैं, हम गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी देखती रही। ये क्या बात है यार? अच्छा सुन, दिनेश सर के पास जा रहे हैं, एक बार उनसे पूछो इसका कुछ मतलब है या नहीं।
हो सकता है मेरा मेरा मजाक बनाते हैं वो भी, बट मैंने जिस थॉट के साथ लिखा है मेरे दिमाग में क्लियर है वो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अरे सर आप हैं तो हम, सर नमस्ते। मेरे सर, अच्छे। मेरे पिताजी। अरे मेरा बच्चा अच्छा पहली बार बिटिया। मैं तो अभी सबको बता रहा था कि हमारे घर के भाभी सबसे नीतू बड़े- आई हैं, आप रोज पूछती थी। ये रोज पूछती हेलो, थी। हाय। अपनी बेटी को संभाल लीजिए आप, क्यों मेरा पागल बना के लाइए आज। पता है कैसे? सर ये ना लेट उठते हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने इसने बोला कि सर सर को जाना है, सर की फ्लाइट है 12 बजे तक पहुंचना है हमें। जी नमस्ते भाभी। मैं तभी तो आपसे पूछा था कि आप लेट तो नहीं हो रहे। मैं कभी नहीं लेट हो सकता अपने बच्चों के लिए, और मेरी बिटिया तो पहली बार घर। पर आपकी बिटिया ने मुझसे झूठ बोला सर। अब आप पक्षपात कर रहे हो सर यहाँ पे। अरे बेटा मुझे तो आप 2 मिनट में सुना देते इतना होता तो। इसको आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। तू भाग्यवान है, इतनी प्यारी बच्ची जो है अभी भी? और क्या, अभी मैं भाग्यवान हूं कि मुझसे झूठ और बोल रही है क्या, वो। और क्या। आओ जी, आओ बेटा। मैम आप दोनों रिवर्स एज में जा रहे हो। समझते हैं हाँ। ये तो अच्छी बात है। कितने प्यारे लग रहे हो आप भी, और सर भी हमारे। थैंक यू। मैम मेरे सपोर्ट में ज्यादा रहती हैं, सर तो खैर बायस नहीं। सर की मैं बेटी हूँ ना। हाँ तो ये तो बायस ना भाई। कल पता मम्मी मिल गई अचानक। हाँ मालूम मम्मी बता रही थी मेरे को। है कि मेरे को ना घर में चप्पल उतार के अच्छा लगता है। यहाँ उतार दो। अच्छा यहाँ उतार दो। उसका कारण है ना, कोई उठा भी नहीं है, तो मैं हाथ से लाऊंगा। सर आप बहुत मजाक करते हैं। सच आ जा बेटा, मुझे नंगे पैर अच्छा लगता है। ये आपका घर है। आ जाओ, देखो आओ, ये कमरा आ कौन सा वाला है जाओ। सर हमारा? ऋतु ये नीतू ये आपका तो बेटा। हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए गाइस। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, दिस इज फॉर यू। ठीक है बहुत ही बेटा, सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है भैया। बहुत प्यारा सर। देखो सर इंटीरियर बहुत अच्छा करा है। पक्का कहाँ से करा है सर आपने? अपने आप कर जाते नहीं नहीं सर आपने करा है कहीं से अच्छा एकदम। ओह वाह, विहान सर का पूरा देख फैमिली फोटो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ। आजा बेटा आजा। सर एक चीज मुझे बता दीजिए बस आप एक बार ना। हाँ बेटा मैंने एक आज मैंने पोइट्री लिखी जिसपे आपकी ये बेटी मेरा मजाक बना रही सुनाओ ना। है। मैंने 2 लाइनर लिखी थी। हाँ। सर आप मुझे बताना अरे क्या। मैं काम कर रहा हूँ। सुनो। नहीं छोड़ हाँ बना मेरा मजाक बना, क्यों मौका छोड़ रही है नहीं तो। अच्छा अच्छा सुनाओ 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 बेटा। अरे फ्रेश जूस है ये। एक बेटा। हाँ हाँ बेटा। हाँ नहीं तो बता जल्दी। कि मैं किताब मैं खोल के पढ़ रहा था। मैं बैठा रहा, मैंने लिखा था मैं बैठा रहा किताब खोलकर, किताब पढ़ती रही चेहरा मेरा। ये बहुत बड़ी बात है, ये कमाल की ये कमाल पोएट्री है। भगवान का समी से मतलब हंसी मत लेना। जी सर। सर ये बताओ ये मजाक बना रही है मेरा सर। नहीं नहीं, ये अभी मैं इनको समझाता हूँ। आपने कहा कि किताब कैसे पढ़ सकती है चेहरा, ये है ना। इन्होंने जिंदगी को किताब समझा। कहते हैं ना जिंदगी तू मुझे नहीं समझ पाई। जिंदगी कोई क्या है, जिंदगी एक पूरा फेज है लाइफ का, उसे जिंदगी बोलते हैं। जी मैं कभी मजाक नहीं कर रहा। स्टैंप लग गया तो अब सही है। सर ने बोल दिया तो इसका मतलब अब मैं मान गया कि अच्छा दोस्तों कभी भी छोटी बड़ी कविता नहीं होती, कविता हमेशा महत्वपूर्ण होती है। आपने भाव किस तरह से उकेरे हैं ये है महत्वपूर्ण है। इस तरह की एक कविता छोटी और सुनाता हूं मैं, सुन लीजिए कि यूं तुमसे बिछड़े एक मुद्दत हुई, पर अब भी हर सुबह में 2 कप चाय बनाता हूँ। आए हाय। तो ये अपने आप में ऐसी ये कविताएं वो होती हैं। अब तेरे को ये भी समझ नहीं आई होगी। नहीं, खूब इसका आगे। नहीं इसका ऐसा ये है कि मैं तुमसे बिछड़ गया आज हूँ, भी मिस लेकिन करता हूँ कि आज भी चाय मैं 2 तुम्हें- कप बनती है तुम्हारे हिस्से की, आज भी बनाता हूँ। ओह। मतलब समझिए कितनी तुम डीप बिछड़ बात है। गए, लेकिन तुम्हारे हिस्से की जो मैं चाय बनाया करता था वो मैं आज भी बनाता हूँ सुबह। पहला काम मेरा यही है। मैं समझ रही है ये पोइट्री जो दिस इज होती है वो नहीं एक्सट्रीम ऑफ है। लव। आई है, मैं सबको ऐसे ही कहता हूँ, अपने बच्चों का ऐसे ही सम्मान करिए, सत्कार करिए, और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे ऐसे ही करीब रहें जैसे हमारी प्यारी बच्ची आई है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और पलकों पे कहीं पानी भी आ रहा है। अरे थैंक यू बेटा, खूब खुश रहो। यही सर के साथ फोटो लूंगी मैं। सारी चीजें बना दी आप लोगों ने। ब्रेकफास्ट लग गया। सारी अंकल ने तो बनाई है। सारी बेटा बस बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों चूंकि हमारी बिटिया पहली बार आई है, और ये भाई छोटा बच्चा दामाद क्या रिश्ता रखूं ये तो नहीं पता, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र है। तो उस नाते से भी प्यारे बच्चों आप लोगों को आशीर्वाद है बस ये हमारा। इसलिए लाई थी तो मेरे को यार। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये सभी आपके लिए बेटा। इसकी क्या रखो गाड़ी रखो भाई। नहीं अरे बच्चे, ये तो आशीर्वाद है। नहीं, आपकी आशीर्वाद। हमारे बेटा आशीर्वाद दे रखा मेरे है। नहीं छुओगे। अरे मैं तो आपकी बेटी हूँ। इधर लखन, मुझे अच्छा लगा ये वाला आशीर्वाद। लखन इधर आना जरा, ये तो देखा ही नहीं मेरे को तो आपने। ऐसे आना आशीर्वाद बेटा। देना। सर इसी रूम में रहते हैं ना जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा इसमें नहीं होते। ये तो लाइब्रेरी अभी चल रहा है, इसका भी काम। आना अरे बाप रे। बेटा, ये किताबें, सर में इतनी नॉलेज कैसे है? किताबों में ज्ञान है, और आपको किताबें पढ़नी चाहिए सबको।
यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। ये मेरी किताबें हैं, ये सब मेरी किताबें लिखी, ये मेरी इधर लिखी हुई सारी सर एक किताबें। बार बताना आपने कितनी किताबें लिखी? मेरी 19 आ चुकी हैं बेटा। नहीं टोटल कितनी आपने? 40 कविताएं लिख चुकी। सर माँ की वाली किताब दे दो प्लीज सर। माँ वाली बेटा अब छप रही है नई किताब, ये पूरी की पूरी अभी मैं दे दूंगा, 1 महीना और दे दो। बड़ी माँ के ऊपर सर कविताएं हाँ, लिखते हैं बहुत और किताब सर वर्ल्ड अगर रिकॉर्ड आप होल्डर है। सुनोगे ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ऐसी कविता। चलो बच्चों के बच्चे आए वीडियो देख रहे हैं। अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा। और आपका तो बिल्कुल वो कल्चरल है, पूरा सामाजिक शास्त्री है। जी फ्रेंड्स मैं वहाँ से आके सो गया और मैं सोया हूँ 1.25 घंटे के लिए, है ना। 1.25 घंटे सोने के बाद जो मैं फ्रेश होकर उठा, ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 घंटे की नींद ले ली हो। तो कई बार जो है ये जो छोटे नैप होते हैं, मतलब इससे आपको बहुत फ्रेशनेस फील होती है। सेम इज़ हैपनिंग विद मी। गर्मी आ गई यार, कुछ दिन बाद इस टाइम बालकनी में खड़ा नहीं हो जाएगा। बच्चा ये रहा, ये मेरे पास सो रहा था, उठ गया मैं, तू भी उठ सकता है। ये क्या किया तेरे साथ? दोस्तों ने वो लगाते कलर। हे भगवान, देखा इतनी जल्दी होली क्यों खेल ली बेटा? हम बुरा न माना होली है। ये होली खेल कर आया और अब बैठ गया, लेकिन हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी होली खेली है। ये देखो अब क्या चाह रहा है तू? और खेलूंगा। क्या और खेलूंगा। कितनी खेलेगा? अभिषेक परेशान हो गया तुझसे। नहीं। ये देखो रात में घर कितना सुंदर सुंदर सजा हुआ है, सुंदर कह रही हूँ। अभी घर में बस 1-2 दिन में गेस्ट भी आने लगेंगे। मैं रात में वहीं आ गई। वैसे तो मैं अभी गेम खेल रही थी, अपना शूट वूट ख़त्म करा, बट मुझे याद आ रही थी वैसे घर पे कोई है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ना शादी का घर सुना नहीं होना चाहिए, तो मैं आ गई यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉश, अरे यार कितना सुंदर लग रहा है प्रॉपर शादी वाइब्स दे रहा है। ओह गॉड, इन लोगों ने देखो यहाँ पर भी ऐसे सजा दिया। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मॉम नहीं है, लेकिन मॉम घर पर ही है। मॉम आप भी मुंह धोते हो? क्या है ये? मैं अपने ऊपर ध्यान ना दूं, शादी आ रही है घर में। इसका मुखौटा क्यों उतर गया है माँ? उतार दे, देखन कोई पजामा पहन लेता। मुझे लगा आप हो नहीं घर पर। नहीं भैया, आप अभी आए हो? अभी। क्या? हाँ चांदनी चौक। हाँ। आप चांदनी चौक कितनी बार चले गए हो मॉम अभी तक? पता नहीं कितनी बार, काउंट करो, गिनो। 10 बार कितनी बार। ना देखना इसको, देखना क्या कर रहा है। ओए काट मत लियो मेरे पैरों में। उसका सूंघरा ब्राउनी का। भाई मॉम ये बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा। मैं इधर बैठी हूँ, बैठने भी नहीं दे रहा है मुझे, और चिड़ से इसने बिस्किट खा लिया। अब देखो वो आया निकल के, वो भी वो और लड़ेगा, देखिए। देखना अभी। हाँ बस मेरा हाथ ना काट ले बट्टू। भाई। बट्टू बहुत डेंजरस है, मुझे पता नहीं था इतना ज्यादा होगा। और इतनी जल्दी तो हाथ नहीं हटा पाएगी, तो काट ले, फपते काटा है। इसने आपको काटा? इसने आज तक नहीं काटा तक। इसने पाई को काट लिया, रिक्की को काट लिया, विक्की को भी काटा पाई है। को 2 बार काटे, रिकी को 2 बार, पुनीत को काट लिया। बाप रे भाई, हमारा ऑस्कर और शीरो ही अच्छे हैं, ये नहीं काटते किसी को। शांत बैठ। ऑस्कर तो बस डराता है ना ऑस्कर, है ना दीदी? फिर भी ऐसा है, और जो हमारे डुन्नू ना डरावे ना, दांत गड़ा दे। डुन्नू तो बिल्कुल ही चुप बैठा है, जो इससे पहले वाला है। हाँ। वो तो बिल्कुल चुप और शांत है। अरे कौन डुन्नू? हाँ, इसी के खानदान में से आया है। चिड़े है तो उससे। चिड़ से बिस्किट खा रहा है, बहुत चिड़ोक लाई है। अभी ब्राउनी आया था, तो ब्राउनी के ऊपर ये नहीं, ऑस्कर झपटा था ना, ऑस्कर ने मारा है कल। ऑस्कर मुंह खोल के। तो न समझे मार रहा है जब झपट। ओके मॉम, अभी हम दोनों हैं और फिर कुछ टाइम में हम 3 हो जाएंगे। अभी मैं यही सोच रही थी कि अभी 2 है, 3 हो जाएंगे। मतलब सोनी दीदी को काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सोनी दीदी तो पराया धन है, वो भी चली जाएंगी एक ना एक दिन। बिल्कुल। लेकिन अभी हम 2 है, फिर 3 हो जाएंगे, लकी क्या फिर 4। हाँ नहीं मतलब बोलते हैं ऐसे, मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं भी पराया धनी हूँ। लेकिन फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद 4 हो जाएंगे। जब अपने वो ससुराल पहुंच जाओ, वहाँ का धन हो जा। हाँ क्या बोलते हैं उस धन को? ससुराल धन। ससुराल आप कमेंट में बताना क्या बोलते हैं उस धन क्या को। बोलते हैं? हाँ। वैसे तो पराया धन ही हम तो बोलते हैं। पहले से ये चीज सुनते हैं कि लड़की को बोलते हैं पराया धन। हाँ कितना बुरा लगता तुझे है। पराया घर जाना, ऐसा काम भी तो सिखा के ना, तुझे पराया घर जाना ये सीख ले, ये तुझे सीख ले, पराया वो घर जाना सीख ले। ये सीख ले। पराया घर कौन? लड़की का घर कौन सा? हाँ। वो ससुराल वाला घर, वो पराया घर, तो उसका घर हुआ कौन सा? मुझे लगता है जो लड़की घर बनाती है ना अपने आप, जैसे आपने ये घर बनाया तो आपको कोई नहीं बोल सकता, ठीक है? मुझे लगता है ये लड़की का घर होता है ना ये ऐसा भी ससुराल का ही हो गया। ऐसा क्यों है? लेकिन पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो कमेंट्स करके बताएंगे। मुझे हाँ बताना लड़की का घर होता कौन सा है। ये घर नहीं होता, लेकिन किसी ने ना एक कमेंट लिखा था बहुत ही प्यारा है, ससुराल होता है।
नहीं, मुझे किसी ने बताया था जैसे भम्मू ने अपना पूरा घर बनाया तो उनका घर होगा, उनका वो ससुराल नहीं होगा, ससुराल होगा बुलंदशहर का। ऐसे किसी ने कमेंट किया था बहुत पहले जब होम टूर कराया था इसका, कि कुछ सास वास का कुछ आया था जब बाबूजी बहुत रो रहे थे, मुझे याद है वो वाला। तो किसी ने बहुत लंबा और प्यारा सा कमेंट किया था। तो शायद बट आप हमें दोनों को जरूर बताना कि लड़कियों का कौन सा घर होता है। ये तो कह रही है ससुराल होता है तो ना, तो मेरा तो वो होगा जो वो बन रहा है, क्या नाम है उसका, गोदरेज। ठीक है, ठीक है। सो ये है टिक्की, आप जानते हो, ये है नितारा, लाइव व्लॉगिंग करता है, आप जानते हो। अभी देखना ये व्लॉग मेरे से, अभी ये व्लॉग मिल जाएगा। अगर मैं अपना होता डल जाता। मैं अगर आपको भाभी की लेटेस्ट कोई भी वो चाहिए, लेटेस्ट डे की अपडेट, जैसे कल 25 फरवरी है, इसका फोन निकलेगा, मुझे डर लग रहा है। मैं कल 25 मैंने भाभी 25 फरवरी को भाभी क्या पहनेंगे मैं कल ही दिखा दूंगा आपको। ठीक है भाभी? रिक्की मस्त है अपना, मतलब मुझे, मैं भी पता है लखनऊ कह रही थी मुझे रिक्की की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, ये अपना मन मर्जी, भगवान का मैं कह रही थी, मैंने रिक्की की लाइफ तुम्हें बताया ना करने। नहीं आपने तो कह रही वहां गए थे डेस्क उस पे, तो मैं बोल रही थी तुम्हारे सामने, मैं कह रही ये अपनी मर्जी का, जब इसका प्राइवेट होने का मन करता है प्राइवेट हो जाता है, मतलब अच्छा, इसका मतलब सब सही है, मतलब मुझे ऐसा होना है, बट मैं ऐसा हो नहीं सकती हूँ। लड़कियों के लिए मुश्किल होता है ना, लड़कों के लिए इजी होता है। जाओ अब तुम जा सकते हो। नहीं मैं आपको पीछे नहीं मारता। नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं मैं थोड़ी सुरक्षा करनी है ना अपनी चीज की है, मतलब तुम अपना फोन मत निकालना फिर। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ ना अब घर। ओह अभी आपको दिखाऊंगा 24 को भाभी ने जो नाइट सूट पहना है। आज 24 तारीख है और ये कल ही दिखा वैसे देखिए घर कितना सुंदर सजा हुआ है यार। ये देखिए ये ऐसे मिला रहा है 10 महीने बाद लाओ। तू यहाँ गिर रही है। नहीं यार, तेरी मम्मी जो है यार तुम लोग इसको कैसे लेकर आए थे मॉम और वो यहाँ से एक टॉय लेके गई थी। टॉय के बदले में तुझे गिरवी रख रहा हूँ मैं। चल रिक्की सुनो, सब ये कह रहे हैं कि अभी करण की शादी हो रही है। हाँ। अब सब फिर ये करण की शादी के बाद सोनी की शादी की तो हो ही जाएगी 1-2 साल में। हाँ। जब भी होगी फिर लोग बोलेंगे अब रिक्की की शादी कब होगी। तो क्या आइडिया है, क्या बोलना चाहोगी, तुम्हारी शादी कितने साल बाद होगी? मुझे तो अभी ये जवानी है बनी का बनी के रहना है। हमारा कोई प्लान नहीं है। तो इसकी शादी 30 के बाद ही होगी गाइस, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। अभी हमारा रिक्की 24-25 साल का ही है, बहुत छोटा है, मेरी बच्चा होगी खाना की शादी के बाद है रे। हाँ चलो खाना अपने बच्चों के साथ आए मेरी शादी में, ठीक है खाना? तो मैं घर पर आ गई हूँ अपने पतिदेव के पास। पतिदेव बाहर गए हुए थे। कहाँ गए थे तुम? मतलब यहीं आसपास के काम पे गए हुए थे। ओके गाइस, आपसे मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो पता है ना आपको क्या करना है। शादी के व्लॉग्स आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, तो हमें पता चलेगा हमें बहुत प्यार मिल रहा है। ओके बाय।